हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। सो अब तक हमने एक्सरसाइज 16.2 के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे बच्चे। नाउ इन टुडेज वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ऑफ एक्सरसाइज 16.2। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज 3 कॉइन आर टोस्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि 3 कॉइन आर टोस्ड, डिस्क्राइब, वी हैव टू डिस्क्राइब द 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो सबसे पहले सैंपल इस पे बना लें, यानी कि 3 कॉइन्स आर टोस्ड, है ना। जब 3 कॉइन आपके टोस्ट करोगे आप, सो बेटे सैंपल स्पेस क्या होगा आपका? हेड 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 टेल, हेड टेल हेड और हेड टेल टेल। इसी के साथ साथ क्या होगा? टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, या फिर टेल टेल टेल। दिस इज द सैंपल स्पेस। ठीक है, अब उसके बाद में हमसे कह रहा है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि 2 इवेंट ऐसे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है, सो हम फर्स्ट में बात करते हैं, लेट एन इवेंट ए, लेट एन इवेंट ए of getting 3 head, कितने हेड? 3 हेड। ठीक है, B कोई इवेंट है, B एंड B of getting 3 टेल, 3 टेल। ठीक है, तो बेटा A और B क्या होगा? A इंटरसेक्शन B। तो पहले A लिखते हैं, पहले A में क्या होगा? ए में कौन सा सैंपल स्पेस होगा, यानी कि ए एंड बी। सो ए में क्या होगा बच्चों? गेटिंग 3 हेड, यानी कि हेड हेड हेड, है ना। और बी में क्या हो गया? टेल टेल एंड टेल। अब हमसे क्या पूछा था कि ऐसे आप इवेंट बताओ जो एक दूसरे क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, यानी कि उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, वो किसके इक्वल आए? 5 के। सो 5 के इक्वल आ रहा है, यानी कि दिस इज व्हाट, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल सा। सेकेंड, दे आर आस्किंग 3 events which are mutually exclusive and exhaustive। कैसे हो? कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और एग्जॉस्टिव हो। 3 इवेंट्स बताने, ठीक है ना। सो लेट ए कोई इवेंट है, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ए कोई इवेंट है जिसमें क्या आपके 3 के 3 हेड आ रहे हैं, क्या? गेटिंग 3 हेड लिख देता हूँ मैं, गेटिंग 3 हेड, है ना, 3 हेड आने के। फिर बी कोई इवेंट है, क्या है? गेटिंग 3 टेल, है ना, गेटिंग 3 टेल। हमसे पूछा कि 3 इवेंट ऐसे बताने हैं आपको जो क्या हो, आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और एग्जॉस्टिव हो, यानी कि सबका इंटरसेक्शन क्या है आपका? 5 के इक्वल आए, और जो उनका यूनियन है वो किसके इक्वल आए? सैंपल स्पेस के। तो अब बताओ, ये आ गया और ये आ गया। सो मैं सी वाले में ये कह सकता हूं कि गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, यानी कम से कम 1 हेड और 1 टेल तो होना चाहिए दोनों में। तो ठीक है, तो सी में क्या आएगा बच्चों आपके? देखो 1 हेड, तो यानी कि हेड हेड टेल लिख सकता हूँ, इसमें 1 हेड भी आ गया, एटलीस्ट 1 तो आ गया ना, तो 1 हेड 1 टेल आ गया। ठीक है, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल एंड टेल टेल हेड। समझो मेरी बात, मैंने क्या बोला कि गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, यानी कि आपको 1 हेड भी चाहिए और क्या चाहिए आपको? 1 टेल भी चाहिए। मिनिमम तो 1 हेड और 1 टेल, यानी कि दोनों के दोनों चाहिए। सो मैंने क्या लिख दिया? सिंपल सा ये लिख दिया कि गेटिंग 1 हेड और 1 टेल। अब फर्स्ट वाले में देखो हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, फर्स्ट वाले में हेड हेड हेड, सेकेंड वाले में टेल टेल टेल, और बाकी में ये पूरा कंबाइन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आ गया बच्चों? 5 के इक्वल आ गया, यानी कि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल आ गया आपका? सैंपल स्पेस के। आप गौर से देखो, इसमें ये यूनियन, इसका यूनियन ये, तो यानी कि सब किसके इक्वल आ गए? सैंपल स्पेस एस के। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि 2 इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। सो मैंने कोई लेट ए कोई इवेंट लिया जिसमें गेटिंग
3 हेड, 3 हेड, तो गेटिंग 3 हेड, तो 3 हेड का क्या आएगा 1 एच एच एच, है ना। और बी को इवेंट लिया कि गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, कितने हेड 2 हेड। सो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है कि 2 हेड तो आने चाहिए, तो एच 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 लिख लूँ मैं सब में, क्योंकि 2 हेड तो हैं कम से कम। फिर उसके बाद मैं एच एच टी लिख लूँ, हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, ये आके क्या आ गए 4 आ गए। देखो 2 हेड यहाँ पर है, 2 हेड यहाँ पर है, 2 हेड यहाँ पर, और यहाँ पर कितने 3। यानी कि जब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करोगे इंटरसेक्शन बी, तो किसके इक्वल आएगा ये एच एच एच, यानी कि विच डज नॉट इक्वल्स टू फाइंड, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज दे आर आस्किंग कि 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, यानी कि 2 वो ऐसे इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बट एग्जॉस्टिव नहीं है। सो मैंने कहा कि लेट ए इज इक्वल टू एच एच एच, है ना, कि गेटिंग 3 हेड, कितने गेटिंग 3 हेड। ठीक है, अब बी भी ले लो, क्या पहले वाले क्वेश्चन की तरह ले लो, फर्स्ट वाले में भी कह रहा था आपको टेल टेल टेल, यानी कि गेटिंग 3 टेल, ये तो है गेटिंग 3 टेल। तो बेटे गेटिंग 3 टेल, गेटिंग 3 हेड, जब इसका इंटरसेक्शन करोगे ए इंटरसेक्शन बी, क्या करोगे ए इंटरसेक्शन बी, तो जाहिर सी बात किसके इक्वल आ रहा है 5 के, लेकिन ए यूनियन बी किसके इक्वल नहीं आ रहा है सैंपल स्पेस के, किसके इक्वल नहीं आ रहा है सैंपल स्पेस को, किसके इक्वल आना चाहिए बच्चों, ये सैंपल स्पेस के इक्वल आना चाहिए, यानी कि दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, है ना। सो थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, है ना। सो लेट ए इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा हेड हेड हेड, यानी कि गेटिंग 3 हेड, ये क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, गेटिंग 3 हेड। और बी में क्या करा हमसे गेटिंग 3 टेल ले लिया हमने, है ना, क्योंकि दोनों क्या एक दूसरे के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक इवेंट और चाहिए जो क्या हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, 3 टेल, गेटिंग 3 टेल। ठीक है, फिर सी वाले में कह रहे हो कि गेटिंग, मैंने क्या लिखा पहले लिख लो, है ना, सी वाले में गेटिंग 2 टेल, कितने 2 टेल, 2 टेल चाहिए हमें, तो 2 टेल चाहिए हमें, तो क्या चाहिए हमें, देखो 2 टेल का कहाँ पर है, देखो हेड टेल टेल में है, हेड टेल टेल, उसके बाद में क्या है टेल हेड टेल में है, टेल हेड टेल में, और या फिर टेल टेल हेड में है। ठीक है, 3 में तो है, 3 के अलावा इससे ज़्यादा में नहीं है। सो आप गौर से देखो कि दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि इन सब किसके इक्वल आ रहे हैं 5 के, लेकिन इनका यूनियन बच्चों जो है वो किसके इक्वल नहीं आ रहा है एस के इक्वल नहीं आ रहा, किसके इक्वल नहीं आ रहा एस के इक्वल नहीं आ रहा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, क्योंकि सबका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बेटे 5 के इक्वल आ रहा है, लेकिन एस के इक्वल नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा गेटिंग 2 टेल, एग्जैक्टली 2 टेल चाहिए मुझे, यहाँ पे लिख देना कि गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल, कि 2 टेल तो हमें चाहिए, है ना, और 2 टेल से ज़्यादा हमें चाहिए नहीं, 2 टेल से कम भी नहीं चाहिए। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर हो गया ये 5, है ना। सो अब हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6, सो पहले उसको बच्चों इसको नोट करो आप, है ना, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गेटिंग 2 डाइस आर थ्रोन, कितने 2 डाइस आर थ्रोन, इवेंट ए बी सी एस फॉलोज। ठीक है, जब आप 2 डाइस थ्रो करोगे तो आपको पता है सैंपल स्पेस क्या बनेगा, आपने बनाया भी है प्रीवियस क्वेश्चंस में, है ना, जैसे कि इसमें क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, है ना, 2 डाइस वाला। अच्छा, तो गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, यानी कि फर्स्ट जो इवेंट है वो गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, तो पहले उसका सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस तो आप खुद से लिख लेंगे, एस इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, ठीक है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, है ना, दैट्स लाइक दैट। सो गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, तो फर्स्ट डाई पे इवन नंबर चाहिए, यानी कि 2 1 2 2, यानी कि फर्स्ट डाई पे इवन नंबर आ गया ना, 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। इसके बाद में 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6, एंड देन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड बच्चों 6 6। दिस इज द इवेंट ए, है ना। सेकंड वाले में कह रहा है कि गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, और फर्स्ट डाई पे ऑड नंबर चाहिए, तो ऑड नंबर क्या होगा बच्चों 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5
1 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 and then 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है। दिस इज द इवेंट बी, ठीक है। फिर हमसे सी वाले में कह रहा है कि सी वाले में हमसे बोला कि गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाई इज 5, यानी कि सम कितना हो 5 हो, तो 1 1 होगा 5 से कम या 5 के इक्वल, 1 2 1 3 1 4 1 5 नहीं कर सकता ना मैं, क्योंकि 1 और 5 कितना हो गया 6, जो 5 से बड़ा नंबर है ना। अब उसके बाद में 2 1 2 2 2 3 है ना, 2 3 से ज़्यादा नहीं कर सकता। इसी के बाद में 3 1 3 2 3 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते हम, और क्या कर सकते हैं हम 4 1 है ना। ये क्या हो गया हमारे पास एक सैंपल स्पेस बन गया ना, क्योंकि 1 4 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 2। ओके, सो नाउ सबसे पहले कह रहा है कि डिस्क्राइब इवेंट ए, यानी कि ए का इंटरसेक्शन, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। अब ए का कॉम्प्लीमेंट, सैंपल स्पेस तो एस है ना हमारे पास, सैंपल स्पेस क्या है हमारे पास एस, तो ए का कॉम्प्लीमेंट, अब ए में सारे के सारे नंबर किससे स्टार्ट हो रहे हैं 2 से। अब हमें 2 से या फिर 4 से या फिर 6 से, इवन नंबर से ना, सो हमें एक के कॉम्प्लीमेंट में कौन से नंबर चाहिए जो इवन नंबर से स्टार्ट ना हो रहे हो। तो किसके इक्वल आएगा बच्चे, सिंपल बी के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, सिंपल बी के इक्वल, इतना ही लिख देना, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। सेकंड में कह रहा है नोट बी, नोट बी मतलब, अरे नोट बी यानी कि जिसमें फर्स्ट जो हो वो ओड नंबर ना हो, तो क्या हो सकता है वो ए के इक्वल होगा। सिंपल सी बात है भाई, क्या भाई इवन नंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि ए और बी, या तो ए हो या फिर बी हो, ठीक है, ए और बी। सो ए और बी यानी कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, सैंपल स्पेस के, क्योंकि दोनों में क्या है देखो 1 2 3 4 5 6, 36 के 36 है नहीं है, अरे 36 इतना है टोटल सैंपल पॉइंट। सो बस ये हो गया कितना, सैंपल स्पेस एस के इक्वल हो गया, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि ए एंड बी, क्या कह रहा है ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आएगा 5 के इक्वल, क्योंकि इन दोनों में कोई भी क्या नहीं है, कॉमन नहीं है, ठीक है। फिफ्थ वाले में क्या कह रहा है कि ए बट नॉट सी, यानी कि ए तो हो बट नॉट सी, यानी कि बट नॉट सी। सो ए में से आप क्या कर देंगे, सी को माइनस कर देंगे, ए में से सी को क्या कर देंगे, सिंपली माइनस कर देंगे, तो ए माइनस सी इज इक्वल टू कितना आएगा। अब देखो ए में से सी को माइनस कर रहे हो आप, सो 1 1 नहीं है, 1 2 2 3 1 4, यानी कि 2 1 2 2 माइनस कर देंगे, तो 2 3 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा आपके पास 2 4 2 5 2 6। फिर देखो 4 1 है हमारे पास, 4 1 है, 4 2 से लेकर 6 6 तक कोई भी देखो एलिमेंट इसमें नहीं होगा सी में, तो यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, यानी कि 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, उसके बाद में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 से 6। दिस इज द ए माइनस सी, यानी कि ए बट नॉट सी। देखो ए तो है एलिमेंट, इसमें जितने भी एलिमेंट है वो ए में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन सी को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में है 6 वाले पार्ट में कह रहा है बी और सी, 6 वाले में हमसे कह रहा है कि बी और सी। अब बी और सी मतलब बी यूनियन सी, क्या बच्चों, बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी क्या आएगा, गौर से देखो, बी यूनियन सी में तो पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा ना, तो बी यूनियन सी लिखते हैं। चलो क्या आ गया बी यूनियन सी में, देखो 1 1, पहले बी लिख देते हैं, बी में ज्यादा एलिमेंट है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 है ना। फिर इसके बाद में 1 6 के बाद में 1 6 आ गया, देखो 1 4 1 1 1 2 1 3 1 4, ये तो आ गया इसमें कॉमन है ना। फिर 2 1 2 2 2 3 है ना, 2 1 2 2 2 3 नहीं था तो ये लिख दिया। फिर 3 1 3 2 इसमें है पहले से है ना, तो ये लिख दो पूरा 3 1 वाला, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब क्या हमारे पास 4 1, 4 वाला कोई टर्म नहीं है तो 4 1 लिख दो यहाँ पे है ना, 4 1। फिर 5 वाले तो सारे लिखने पड़ेंगे, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। दिस इज द बी यूनियन सी। अब उसके बाद में हमसे बोला कि बी एंड सी, यानी कि बी और सी में जो भी आपके कॉमन है, यानी कि बी एंड सी। सो बी एंड सी का मतलब क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन देख लो, सो कॉमन कौन कौन से हो सकते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4
1 1 1 2 1 3 1 4 है ना। 2 2 2 1 2 2 2 3 इसमें कॉमन नहीं है, इसके बाद में 3 1 3 2 कॉमन है बस। कौन सा 3 1 और 3 2, दिस इज द बी इंटरसेक्शन सी। गौर से देख लेना, इन दोनों में सिर्फ यही कॉमन है। लास्ट वाला कह रहा है कि एफ, ये क्वेश्चन नंबर 8 ना, इसका 8 पार्ट हमसे बोल रहा है कि 8 पार्ट में कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट। अब मेरी बात सुनो, अब ए और बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल था? बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल था? ए के इक्वल था। तो ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल आ गया? ए के इक्वल आ गया, ठीक है। उसमें कह रहा है कि सी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो सी में आ रहा है ना वो नहीं लिखना आपको। सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे तो क्या आएगा? देखो 2 1 2 2 2 3 नहीं आएगा, तो इसके अलावा कौन कौन सा आएंगे? 2 4 2 5 एंड 2 6, ये तो आएंगे। इसके अलावा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, आप क्या फाइंड करना है? इनका इंटरसेक्शन। पहले कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे तो सी का कॉम्प्लीमेंट लिख देता हूं मैं आपको, है ना, फिर कंफ्यूज ना होगी। सी का कॉम्प्लीमेंट में देखो सारे के सारे सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। क्या? जो इसमें नहीं, जो इसमें है वो उनको छोड़कर, है ना। तो दैट्स वाई वो लिख रहा हूँ। फिर 3 1 3 2, इससे कोई मतलब नहीं है ना, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो कॉमन हो गई नहीं इसमें। फिर 4 1 को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट आप लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे आप? 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। दिस इज द सेम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमसे 7 वाले में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉल्स वाला है ना, ट्रू फॉल्स वाले। सो अब क्वेश्चन 7 ट्रू फॉल्स स्टेट करना। तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पहला वाला क्या है? ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यस, ए एंड बी आर, यानी कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या है? नहीं है? बिल्कुल है। कैसे पता? क्योंकि हमें पता है ना, तो ये क्या होगा? ट्रू। क्या हो गया ये? ट्रू। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, बिल्कुल बात सही है। यानी कि ये भी क्या है आपका? ट्रू है। यानी कि इनको दोनों को अगर हम इनका यूनियन फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? क्योंकि ए यूनियन बी किसके इक्वल है? फाई के। ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा? एस के। ये हमने प्रूव कर चुके हैं, हम ये क्या कर चुके हैं? हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना। ओके, सो ए इज इक्वल टू बी का कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल सही बात है। ए इज इक्वल टू बी का कॉम्प्लीमेंट, ये भी हमने प्रूव कर रखा है, यानी कि ये भी क्या है? ट्रू है ना। फिर ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नो। फोर्थ वाले में ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी ये किसके इक्वल नहीं है? फाई के इक्वल नहीं है, यानी कि ये क्या है? फॉल्स है। क्यों फाई के इक्वल नहीं है? क्योंकि इनमें कुछ कॉमन भी है, यानी कि ए इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन भी है, यानी कि जैसे कि 2 1 है, 2 2 है, कॉमन भी है ना। सो कॉमन एलिमेंट तो होते नहीं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नहीं। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट डज नॉट इक्वल्स टू फाई, ये भी क्या है आपका? फॉल्स है ना। ये किसके इक्वल नहीं है? फाई के इक्वल नहीं है, और फाई के इक्वल नहीं है तो फॉल्स है ये। अच्छा, ए का इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एडजॉस्टिव, नहीं, ये भी क्या है? फॉल्स है। ये भी क्या है आपका? फॉल्स है। रीजन क्या है इसके? देखो ए का कॉम्प्लीमेंट तो चलो बी हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया आपका? बी हो गया। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? ए हो गया। लेकिन सी तो है ना, और सी और ए में कुछ कॉमन एलिमेंट भी हैं, यानी कि दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। चल फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 16.3 सॉल्व करते हुए। टिल देन टेक केयर, बाय।